अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट फ्रॉम जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट यूके स्किल वर्कर वीज़ा। जैसे कि हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में अपने एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था विच वाज यूके स्किल वर्कर वीज़ा इंटरव्यू फॉर मैकेनिक। आज उसी के पार्ट 3 पर हम बात करेंगे। आज की हमारी वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो वीडियो को आगे मूव करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर चैनल क्योंकि हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज अपलोडेड हैं और चैनल पर ही आपको उनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं। So they start the interview with asking your name, your date of birth and your nationality। आपसे डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी और आपका नाम पूछा जाता है तो वो आप उन्हें बताएं। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है दैट हु पेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी किसने पे की थी, तो वो आप उन्हें बता सकते हैं जिसने भी पे की थी, और अगर आपने खुद की है तो यू कैन टेल देम। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है हु कम्प्लीटेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किसने फिल किया था वो आप उन्हें बताएं। अगर आपने खुद किया था तब भी, अगर आपने किसी कंसल्टेंट की हेल्प ली या किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प ली तो वो भी आप उन्हें बता सकते हैं। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ मच वाज योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी जो है वो कितनी थी, एग्जैक्ट अमाउंट आपसे पूछी जा रही है तो वो आपने बतानी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है दैट प्लीज़ टेल अस इफ़ यू हैव एनी रेलेवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस, कि अगर आपकी इस जॉब से रेलेवेंट कोई क्वालिफिकेशंस, कोई एक्सपीरियंस है तो उसको प्लीज़ एक्सप्लेन करें। तो वो आपने डिटेल के साथ बताना है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, और वो दोनों चीज़ें आपकी जॉब से किस तरह से रेलेवेंट हैं। जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने आए उसकी बात हो रही है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है प्लीज़ टेल अस अबाउट योर स्पॉन्सर, लाइक देयर नेम, देयर एड्रेस एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस। आपके स्पॉन्सर की डिटेल्स मांगी जा रही हैं, आप उनका नाम बताएं, ऑफिस का एड्रेस बताएं, कंप्लीट एड्रेस, और नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है उनका। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है दैट प्लीज़ टेल अस इफ़ यू हैव एनी नेसेसरी स्किल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। इस जॉब के लिए अगर कोई नेसेसरी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं तो प्लीज़ आप उनका भी हमें बताएं कि क्या नेसेसरी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं और आप में वो स्किल्स हैं या नहीं है, और अगर हैं तो वो इस जॉब के लिए किस तरह से ज़रूरी हैं। तो वो आपने यहाँ पर एक डिटेल्ड आंसर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्पार्क प्लग्स, इज़ इट द सेम अक्रॉस द पेट्रोल एंड डीजल। स्पार्क प्लग का फंक्शन क्या होता है, स्पार्क प्लग होते क्या है, उसका फंक्शन क्या है, और क्या स्पार्क प्लग डीजल और पेट्रोल इंजन के लिए सेम रहता है। तो इसका आपने एक डिटेल्ड आंसर देना है। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है इफ़ वी पुट डीजल इन अ पेट्रोल इंजन डज द कार रन और व्हाट हैपन्स। अगर आप पेट्रोल के इंजन में डीजल डाल दें तो क्या कार चलेगी, और क्या होगा फिर अगर ऐसा कर देते हैं। और सेम ही अगर आप डीजल इंजन के साथ करें, लाइक डीजल इंजन में अगर आप पेट्रोल डाल दें तो फिर क्या होगा। तो जो भी इसका रिजल्ट होगा वो आपने बताना है कि अगर ऐसा कर देते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं दोनों चीज़ें, तो फिर इनसे क्या जो है वो होता है। तो वो आपने यहाँ पर प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्क ब्रेक एंड ड्रम ब्रेक। डिस्क ब्रेक क्या होती है, ड्रम ब्रेक क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एंड विच वन इज़ बेटर फॉर ब्रेकिंग सिस्टम। अब ये आपने चीज़ें यहाँ पर सारी एक्सप्लेन करनी है। एंड आफ्टर दिस क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विच ब्रेक इज़ बेटर, डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक, इन दोनों में से कौन सी जो है वो बेटर है और क्यों बेटर है, आपको क्यों लगता है कि वो जो ब्रेक है वो बेटर टू यूज़ है। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है हाउ डू यू नो दैट ब्रेक नीड्स टू बी चेक्ड। आपको कैसे पता चलता है कि जो अब ब्रेक है उसको चेक करना है, उसमें कोई ख़राबी, उसमें कोई मसला आ रहा है, तो ये प्रोसेस आपको किस तरह से पता चलता है। तो वो आपने सारा यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है इफ़ द ब्रेक पैडल गेट्स स्पंजी और सॉफ्ट व्हाट डज़ दैट मीन। अगर जो ब्रेक पैडल है वो स्पंजी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है, और अगर ऐसे हो जाता है तो फिर उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए। तो वो आपने यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है दैट व्हाट डू यू नो अबाउट इंटरिम सर्विसेज। इंटरिम सर्विसेज क्या होता है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तो जितनी भी आपकी नॉलेज है अबाउट दिस आप वो सारा यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपसे पूछा जाता है व्हाट काइंड ऑफ टूल्स डू यू यूज़ टू चेक एन इलेक्ट्रिकल फेलियर। इलेक्ट्रिकल फेलियर को चेक करने के लिए आप कौन से टूल्स को यूज़ करते हैं। तो जौन से भी टूल्स आप यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पर बताएं, और उन टूल्स को आप किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं वो भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। मतलब बेहतर है कि आप डिटेल के साथ सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करें। और इसके बाद आपसे पूछा जाता है ड्यूरिंग अ टेस्ट ड्राइव व्हाट डू यू नोटिस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फॉल्ट इन अ टायर रोटेशन। अगर आप टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं और आपने फॉल्ट देखना है रोटेशन में, टायर के रोटेशन में, तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि क्या फॉल्ट है,
और टायर के रोटेशन में फ़ॉल्ट है या नहीं, अगर है तो क्या फ़ॉल्ट है, उसको किस तरह से ठीक किया जाएगा, तो वो आपने एक डिटेल्ड आंसर यहाँ पर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है वाई आर यू लिविंग योर करंट जॉब रोल एंड योर होम कंट्री टू स्टार्ट दिस जॉब इन द यूके। आप अपनी करंट जॉब रोल को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं और अपनी होम कंट्री को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, और इस यूके जॉब को जो है वो आपने क्यों चूज़ किया, तो इसकी आपने कंप्लीट डिटेल देनी है कि आपने करंट जॉब रोल जो है आपकी आपने क्यों छोड़नी है, अपनी होम कंट्री क्यों छोड़नी है, और आप जो है वो यूके क्यों जाना चाहते हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा है। तो अगर आप इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, या आपके और कोई ड्रीम्स हैं और कोई गोल्स हैं तो वो भी आप यहाँ पर उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है व्हेन एंड वेयर डिड यू सी द जॉब एडवर्टाइजमेंट। आपने कब और कहाँ पर जॉब एडवर्टाइजमेंट देखी जो आपने यूके के लिए अप्लाई किया, उस जॉब की बात की जा रही है यहाँ पर। तो जहाँ भी जिस भी ऐप पर आपने जो है वो जॉब एडवर्टाइजमेंट देखी थी और कब देखी थी वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब्स इन द यूके। क्या आपने किसी और जॉब के लिए भी अप्लाई किया है, तो अगर आपने अप्लाई किया है यू कैन टेल देम, अगर नहीं किया तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ डिड दे कंडक्ट योर इंटरव्यू। उन्होंने आपका इंटरव्यू जो है वो कैसे लिया, किस ऐप के थ्रू लिया। और इसी के साथ साथ आपसे एक और क्वेश्चन भी किया जाता है दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क। उन्होंने आपसे और क्या क्वेश्चन जो हैं वो पूछे थे, तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह के आपसे जो है वो सवाल जवाब हुए, और आपका जो इंटरव्यू है वो कैसे लिया गया, किस ऐप के थ्रू लिया गया, तो वो भी आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है वेयर आर यू गोइंग टू लिव इन द यूके। आप यूके में कहाँ पर रहेंगे, तो अगर आपने रेजिडेंस फाइंड कर लिया है यू कैन टेल देम, अगर आपने रेजिडेंस जो है वो फाइंड नहीं की तो आप बता सकते हैं कि आपने भी फाइंड नहीं किया। आफ्टर दिस इंटरव्यू जो है रेजिडेंस फाइंड कर लेंगे। आपने एरिया जो है वो फाइंड कर लिया है कि आपने किस एरिया में जो है वो घर लेना है, और अगर आपने घर ले लिया तो फिर वो आपसे उसकी भी डिटेल लेते हैं कि आपने जो है वो कैसे इस घर के बारे में पता कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर जो है घर खाली है और आपने लेना है, और ये वो सारी डिटेल्स जो है वो आपसे लेते हैं। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है टेल अस द कंप्लीट एड्रेस ऑफ़ योर वर्क प्लेस। आपकी जो वर्क प्लेस है उसका कंप्लीट एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है, जो आपके यूके में वर्क प्लेस होगी उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो आपने उसका कंप्लीट एड्रेस बताना है। एंड आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ फार इज़ योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन। आपकी जो वर्क प्लेस है वो अकोमोडेशन से कितनी दूर है, या फिर उस एरिया से जो आपने फाइंड किया है जहाँ पर आप घर लेना चाह रहे हैं जब आप यूके चले जाएंगे तब, तो उससे आपका जो है वो कितनी दूरी पर है, कितना जो है वो फ़ासला बनता है, तो वो आपने बताना है कि 1 माइल 2 माइल 3 माइल जितना भी फ़ासला बनता है, 10 मिनट्स की वॉक है, 15 मिनट्स का डिस्टेंस है, तो वो आपने यहाँ पर जो भी डिस्टेंस है वो आपने यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ विल यू ट्रैवल टू योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन। आप किस तरह से ट्रैवल करेंगे अकोमोडेशन से वर्क प्लेस तक, तो अगर आप बाय बस करेंगे तब भी बता सकते हैं, और अगर आप जो है बाय वॉक जाना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। जैसे भी आपने मैनेज करना है आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है डू यू हैव एनी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स इन द यूके, इफ़ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। क्या आपके कोई रिलेटिव्स या फिर कोई फ्रेंड्स जो है वो यूके में हैं, अगर हैं तो फिर उनसे आपसे जो है वो उनकी डिटेल ली जाती है, तो वो आपने यहाँ पर डिटेल भी देनी है अगर है, अगर नहीं है तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है हैव यू एवर ट्रैवल टू द यूके बिफोर। क्या आपने पहले कभी यूके ट्रैवल किया है, तो अगर आपने कभी यूके ट्रैवल किया है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं किया तो अब तभी उन्हें बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। क्या आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई है, तो अगर आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई है आप बता सकते हैं, अगर नहीं समझ आई तो आप उनसे उस टाइम पर पूछ सकते हैं कि आपको उस क्वेश्चन की समझ नहीं आई थी तो काइंडली रिफ्रेश कर दें। और इसके बाद आपसे जो आपका जो इंटरव्यू है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये था आज का इंटरव्यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and if you did then please subscribe to our channel and also press the bell icon for latest updates. Like this video, share it with your friends and comment below. Don't forget to subscribe to our channel. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।